श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री माधे भरलाल की, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना माई की जय, सरजू माई की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवंशाकल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु त्यासन, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सिंधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री वामन द्वादशी महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने का है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री जय श्री जय श्री सीताराम, जय जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। और आज तो भगवान श्री हरि के 5वें अवतार भगवान वामन का प्रागट्य महामहोत्सव देवेश्वराय देवाय देव संभूति कारणे प्रभवे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। ऐसे वामन भगवान जो सदा सर्वदा देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए ही, सृष्टि के आनंद सुख शांति के लिए ही समय समय पर अवतार धारण करते हैं। प्रभवे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। ऐसे भगवान श्री हरि के 5वें अवतार भगवान वामन के आविर्भाव प्रागट्य महोत्सव की खूब खूब बधाई। सब भक्तों को प्रेम। साथ ही आज परिवर्तनी एकादशी है, भादो मास का शुक्ल पक्ष।
तो परिवर्तनी भी है, क्योंकि आज चौमासे में भगवान ने पहली बार करवट बदली है, देवताओं ने स्तुति की है, राजा बलि की ओर इंगित किया है, भगवान को संकेत किया है। तो परिवर्तनी काशी और वामन द्वादशी तो है ही। वस्तुतः द्वादशी तिथि तो कल अच्छे से है, पर कल सुबह 9:30 के बाद भद्रा लग रहा है, रात के 9 बजे तक लगभग। तो भद्रा के समय कठिन समय होता है, इसमें कोई पूजा पाठ तो होता नहीं तो द्वादशी में दिन में 12 बजे भगवान वामन का प्रागट्य होता है, तो कल दिन में 12 बजे नहीं हो सकता, भद्रा है। और श्रवण नक्षत्र में होता है, तो श्रवण नक्षत्र आपको 8 बजे के बाद लग जा रहा है, आज ही तो रात्रि जागरण में भगवान वामन का प्रागट्य करके उनका मानस पूजन करेंगे हम लोग। मनु एकादशी, पद्मा एकादशी भी कई नामों से जानी जाती है। इसमें विशेष रूप से भगवान वामन का तो पूजन होता ही है, पर अगर पद्मा एकादशी की बात करें तो भगवान ऋषिकेश का पूजन है। और बड़ी भारी इसकी महिमा है। अच्छा, चलो बोलिए श्री वामन भगवान की। वामन भगवान की जो कथा है ना, वामन द्वादशी पर चातुर्मास की जो अवधि है 4 महीने की, भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में। परिवर्तनी एकादशी आज आई, शयन के दौरान भगवान करवट बदलते हैं, तो ये एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाई। बोली एकादशी महारानी की। और इसका विषय वैसे भी हमारे यहाँ सनातन धर्म एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, और सब एकादशी से कोई न कोई धार्मिक कथा अवश्य जुड़ी है। भादो मास का शुक्ल पक्ष एकादशी, मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। अरे आज की कथा श्रवण करने से जीव सब पापों से छूट जाता है, इतनी भारी महिमा है। और इसका महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है कि भगवान विष्णु शयन काल के दौरान आज करवट बदलते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आज के ही दिन करवट क्यों बदलते हैं। तो भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, त्रेता युग में मेरा एक भक्त था जिसका नाम बलि था। वैसे तो वो बलि दैत्य कुल में प्रकट हुआ था, लेकिन प्रतिदिन श्रद्धा भाव से मेरा पूजन करता था। और असुर राज जो बलि था, हमेशा यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान भी देता था, और उसको अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। इंद्रलोक पर आक्रमण करके जीत लिया। समस्त देवता इंद्रलोक छोड़ने पर विवश हो गए। बलि से परेशान देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के सानिध्य में वैकुंठ पहुंचे, क्षीर सागर। और वहां आकर इन लोगों ने मेरी स्तुति की, मेरी निद्रा भंग हो गई, मैंने करवट ली। तो निद्रा भंग होने के कारण मैंने देवताओं से कहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आप लोग चिंतित न हो, मैं जल्दी कुछ उपाय सोचूंगा जिससे आप लोगों को स्वर्ग आदि लोक मिल जाए। अब सारे देवता वैकुंठ धाम चले गए, सारे देवता वैकुंठ धाम से चले गए क्षीर सागर से। तभी भगवान ने वामन रूप धारण किया। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। और असुरराज बलि यहाँ पहुंच गए, और भगवान कहते हैं, मैंने बलि से 3 पग भूमि दान में देने को कहा। वो दानवीर था, तुरंत ही 3 पग भूमि दान करने को तैयार हो गया। मैंने अपना आकार बढ़ा लिया,
एक पग में मैंने धरती को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया, और फिर जब मैंने बलि से कहा अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, उसने अपना मस्तक आगे कर दिया। परम भागवत महाराज बलि की जय। मस्तक आगे कर दिया, मेरा पैर, भगवान कह रहे हैं मेरा पग मस्तक पर लगा लिया, और लगाते ही वो बलि पाताल चला गया। मैं उसके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ। मैंने उसको पाताल लोक का राजा बना दिया। बोलिए श्री वामन भगवान की। और आज एकादशी पर पद्म पुराण में एक विलक्षण कथा है। राजा मानधाता कि उसको रात्रि जागरण में हम लोग उसका कीर्तन करेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। उस कथा के श्रवण का फल ये है, सब पापों से जीव मुक्त हो जाता है। फिर एकादशी व्रत का क्या कहना। देखो, एकादशी के दिन तो विशेष रूप से और बड़ी सावधानी से भागवत श्रवण की महिमा गाई गई है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। थोड़ा सा, क्योंकि आज बहुत कुछ है प्रसंग के लिए, वामन द्वादशी, पद्मा एकादशी। भागवत में भी वामन, हम पितरों का कोई, अब तो पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं 17 तारीख से, प्रथम दिवस 18 से 2 अक्टूबर तक। कोई भी पितृ यज्ञ हम करें, पितृ यज्ञ का अर्थ होता है पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, उनके निमित्त जप करना, ये सब पितृ यज्ञ में ही तो आते हैं। चलो, क्या कह रहे थे, विस्मृत हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में महादानी दानवीर महाराज बलि है, वामन भगवान का चरित्र है। हाँ, पितरों के लिए ये कह रहे थे कि कोई भी पितृ यज्ञ करें, कोई विशेष तिथि है उस पर हम कर रहे हैं संपन्न पितृश्राद्ध, तो उसमें कोई कमी हो, वामन भगवान के चरित्र का पाठ करने से, भागवत जी से, उस यज्ञ की, पितृ यज्ञ की पूर्णता हो जाती है। जो कुछ कमी हो ऊपर नीचे, वो पूर्ण माना जाता है। और वैसे भी मार्कंडेय पुराण में पितरों को प्रसन्न करने वाला स्रोत है, उसकी महिमा बहुत ही विलक्षण है। अगर हम देखें तो कोई भी श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में करें तो उस स्रोत का पाठ ब्राह्मण के सामने अवश्य खड़े होकर करें। किसी को कुछ समझ आवे ना आवे, करने वाले, कराने वाले, देखने वाले को, हमें तो पाठ करना है। उससे हर त्रुटि की पूर्णता हो जाती है। अब बल्कि पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर जाते हैं। और गाय, कुत्ते और कौवे को विशेष रूप से नित्य प्रति आहार। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वामन, बोलिए श्री वामन भगवान की। तो ये वामन चरित्र की महिमा बहुत है। अवसर अवसर पर इसका गान कीर्तन करने की बड़ी भारी महिमा कही गई है। तो भागवत में एक 8वें स्कंद में ये कथा है। तो 8वें स्कंद में एक जगह कहा गया कि महात्व नाने जहाति योन ततः किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्युभि किम जायया संस्कृति हेतु भूतया मृतस्य गेहैः किमे हायुषो व्ययः। दैत्यराज भक्त शिरोमणि महाराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन जी और विरोचन जी की पत्नी सुरोचना, इनसे दैत्य कुल की कीर्ति को अमर बनाने वाले उदार
महाराज बलि का जन्म हुआ था। मानो प्रहलाद जी महाराज के पौत्र ही तो हैं महाराज बलि। और विरोचन जी के बाद ये दैत्यों के अधीश्वर हो गए थे। जब दुर्वासा ऋषि के शाप से देवराज इंद्र की लक्ष्मी नष्ट हो गई, क्योंकि भगवान के निर्माल्य की अवमानना की थी देवराज इंद्र ने, लक्ष्मी नष्ट हो गई, शाप मिल गया। दैत्यराज बलि को पता लगा। शुक्राचार्य जी ने कहा अभी जो आक्रमण करेगा स्वर्ग पर जीत लेगा। बलि तुम स्वर्ग पर अन्य लोगों पर आक्रमण करो, इंद्र को शाप मिल गया है, इसकी तो लक्ष्मी नष्ट होने वाली है, तो तुम इसको प्राप्त कर लो। पूरा अधिकार कर लिया महाराज बलि ने। पराजित हुए देवता तो ब्रह्मा जी के पास। फिर भगवान की स्तुति, भगवान प्रकट भय, क्षीर सिंधु के मंथन का, समुद्र मंथन का आदेश दिया। और महाराज भगवान के उन श्री हरि के कहने से देवराज इंद्र ने राजा बलि से संधि कर ली, तभी तो समुद्र मंथन होगा। भाई देवता भी लगेंगे, दैत्य भी लगेंगे, सबने मंथन किया, पर सफलता तो सदा ही भगवान श्री हरि के चरणों में रहती है। तो भगवान का आश्रय होने से देवताओं को अमृत मिला, भगवान से विमुख होने के कारण देवता उस अमृत से वंचित रह गए। मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने, क्षीर समुद्र से अमृत कलश को दैत्यों से छीन लिया और बड़ी युक्ति से देवताओं को पिला दिया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। जब भेद पता चला कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, दैत्य बड़े क्रोध हुए, बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, देवासुर संग्राम। पर भगवान की कृपा देवताओं पर थी, अंततः उनको विजयी होना था। दैत्य पराजित हुए, बहुत से मारे हैं। दैत्यराज बलि भी युद्ध भूमि में इंद्र के वज्र के द्वारा मारे गए। जो दैत्य थे उसको मृत शरीरों को उठा ले। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अस्ताचल पर्वत पे रहते थे, संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया दैत्यों को। वैसे महाराज बलि पहले से ब्राह्मण भक्त थे, अब तो शुक्राचार्य जी महाराज ने नया जीवन दिया है। गुरु ब्राह्मणों की सेवा में विशेष लग गए, बड़ी निष्कपट निश्चल सेवा, आचार्य बड़े प्रसन्न। अब तो शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए तो बलि से यज्ञ कराना आरंभ कर दिए। विश्वजित यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि स्वयं उस यज्ञ से प्रकट हुए। राजा बलि को घोड़ों से जुता हुआ रथ, दिव्य धनुष, अक्षय तोण, अभेद कवच, ये सब दिया अग्निदेव ने। तो बलि उस रथ पर चढ़ गए। देवताओं ने छल पकड़ किया, अमृत पी, अब चलो फिर से चढ़ाई करो। अब तो इतना तेज असहनीय था महाराज बलि का। त्रिलोकी के अधिपति हो गए, त्रिभुवन के महाराज बलि। क्योंकि शुक्राचार्य जी जो उनके गुरुदेव हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करा के राजा बलि को नियमित रूप से इंद्र बना देना चाहते थे। देवमाता अदिति को बड़ा दुख, मेरे पुत्र स्वर्ग छोड़ के इधर उधर पर्वत की गुफाओं में कितना कष्ट पा रहे हैं, दिन काट रहे, महासती हैं। महर्षि कश्यप की शरण लेती हैं अपने पतिदेव की, और महर्षि के आदेश से भगवान की आराधना, पयोव्रत। और भगवान ने दर्शन दे करके देव माता को बताया, देव माता अदिति, माता जिस पर देवता और ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो धर्म पर स्थिर हो, उसके विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं होता है। विरोध करेंगे तो कष्ट ही मिलेगा। बलि बड़े धर्मात्मा हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, मैं भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, पर मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। क्योंकि देव माता है, सब देवता व्याकुल इधर उधर भटक रहे हैं अपने स्थान से भागकर। तो भगवान ने, श्री हरि ने
श्रीमन नारायण भगवान ने वामन रूप से देवमाता अदिति के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट भये। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। और महर्षि कश्यप क्या है, तुरंत ही यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। 5 वर्ष के हैं भगवान वामन। सबसे भिक्षाली, बड़ा सुंदर प्रसंग है, हम लोग संक्षेप में। भिक्षाली सबसे, और भिक्षा पात्र दिया था उनको माँ पार्वती ने। सब देवताओं ने कुछ कुछ दिया था। गुरुदेव को भिक्षा देने लगे। देवगुरु कहते हैं कि अरे ये भिक्षा तो मेरे लिए बहुत थोड़ी है, इतने से क्या होगा। भगवान वामन ने कहा गुरुदेव आप ही बतावें मैं कहाँ जाऊं जहाँ मुझे बड़ी भिक्षा मिल जाए, बढ़िया दक्षिणा मिल जाए, जिससे आप संतुष्ट हों। बस फिर क्या था, महाराज बलि की यज्ञशाला की ओर संकेत कर दिया। त्रिभुवन का अधिपति है वो देगा बढ़िया दक्षिणा। नर्मदा के उत्तर तट पे शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बलि अपना अंतिम 100वां यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ। बाकी पूरे हो। अब तो भैया सबने देखा सूर्य के समान तेजस्वी वामन रूप एक ब्रह्मचारी, छाता मस्तक पर पलाश का दंड लिया है, कमंडल यज्ञशाला में पधार रहे। बोलिए श्री वामन ब्रह्मचारी भगवान की। देवेश्वराय देवाय देव संभूति कारणे वामनाय नमो नमः। देवताओं का काम बनाने प्रभु आए। शरीर के अनुरूप बड़े ही सुंदर छोटे छोटे सुकुमार अंग। प्रभु का दर्शन करके सब खड़े हो गए। महाराज बलि ने सिंहासन पर बिठाया, चरण धोए, चरणामृत अपने मस्तक पर धारण किया, विधि पूर्वक पूजन किया। वो कहते हैं हे ब्रह्मचारी जी आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया। अब आप जिसलिए पधारे निसंकोच कहो। लगता है किसी उद्देश्य से पधारे हो। महाराज बलि की खूब प्रशंसा की है भगवान, उनकी दानशीलता, उनके कुल की शुद्धता, और 3 पग भूमि मांगी। अब बलि को हंसी आ गई। हंसी आ गई कि अरे मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ, जो चाहो सो मांग लो, जन्म भर किसी से फिर मांगना ना पड़े। मैं क्या नहीं दे सकता हूँ, और तुम्हारे रूप पे इतना मोहित हूँ, तुम्हें तो मैं एक एक लोक उठा कर दे सकता हूँ। भगवान ने वामन रूप से कहा राजन, तृष्णा की तृप्ति तो कभी होती नहीं है, ब्राह्मण को आवश्यकता के अनुसार ही लेना चाहिए। हाँ, जितना प्रयोजन हो। जिस भूमि में कोई तप जप आदि किया जाता है उस भू स्वामी को उसका भाग मिलता है। तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, अभी अभी यज्ञोपवीत धारण किया हूँ, मुझे तो संध्या गायत्री करनी है, 3 पग भूमि चाहिए, ताकि मेरी उपासना में कोई विक्षेप करके मुझे अपना स्थान कह के न उठावे। तो मुझे अधिक नहीं चाहिए। ब्राह्मण को तो वैसे भी संतोषी होना चाहिए। संकल्प हो गया, शुक्राचार्य जी ने रोका। अरे ये साक्षात श्री हरि हैं, एक पैर में 3 लोग नापेगा, बहुत बड़ा मायावी है। तुम तीसरा पद रख नहीं पाओगे, तुमको नरक में डाल देगा ये। बलि जी ने सोचा गुरुदेव मुझे ऐश्वर्य के नाश का और नरक का भय नहीं है, मैं दान देने को कह चुका हूँ। साफ दे दिए नाराज होके, गुरुदेव मेरी बात नहीं मानता, तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, जा तेरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को श्राप दिया तो लक्ष्मी नष्ट। और यहाँ प्रभु तो बाद में लेंगे, गुरुदेव ने पहले ही श्राप दे दिया, जा तेरा सब ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। नहीं डरे श्राप से महाराज बलि,
भगवान वामन को भूमि का दान किया। और जैसे ही संकल्प छूटा, छूटते छूटते भगवान वामन ने अपना रूप बढ़ाया, विराट रूप। बोलिए श्री प्राणेश्वर भगवान की, श्री त्रिविक्रम भगवान की जय। एक पद में पृथ्वी, दूसरा चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया जी। अब तो जितने दैत्य थे भगवान पर आक्रमण कर दिए, इतना छल कपट हमारे इतने उदार दानशील राजा के साथ। संकल्प तो कराया छोटे आकार में और नापने चला ऐसा रूप लेके। भगवान के पार्षदों ने पीट पाट के सबको पाताल में भेज दिया। भगवान ने आज्ञा दी, गरुड़ जी बलि को ना वरुण के पास में बांधो। क्यों? इसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। इसको अपनी संपत्ति का बड़ा अभिमान था, बड़ा गर्व था। 3 पग देने को कहा था। हे राजा बलि, तुम्हारा समस्त राज्य तो मैं 2 पग में नाप चुका हूं। अब मुझे 1 पग भूमि और दो, मेरे चरण को रखने का स्थान दो। महाराज बलि को कोई क्षोभ नहीं है, बड़ी नम्रता से भगवान से कहते हैं, हे भगवान, समझ ही गए तो साक्षात नारायण। और बलि जी को जब गुरुदेव ने बता दिया नारायण है, बहुत मायावी है, तुम दे नहीं पाओगे, तुम क्या तुम्हारे 7 पुस्त मिलके इस नारायण को 3 पग भूमि नहीं दे सकते? तुम्हारी विसात नहीं है, बेकार का संकल्प मत करो, नरक में डाल देगा वाणी झूठी होने से। महाराज बलि ने भगवान से बड़ी नम्रता से कहा, देव, संपत्ति का स्वामी तो संपत्ति से बड़ा ही होता है। आपने 2 पग में मेरी सब संपत्ति ली है, राज्य लिया है। अब 1 पद मेरे मस्तक पर पधराइए, मानो मुझे भी स्वीकार करिए। बलि धन्य हो गए। महाराज बलि गदगद है, अरे मेरी ऐसी यज्ञशाला, नारायण भिक्षा के लिए आए हैं, गुरुदेव मैं मना कर दूं? नहीं, दृढ़ निश्चय, नारायण मेरी यज्ञशाला में भिक्षा के लिए आए हैं। तभी तो गुरुजी ने साथ दिया, तो बड़ा ज्ञानी पंडित बनता है, मेरी बात नहीं सुनता। चलो, भगवान ने 3रा पद बलि के मस्तक पर, तो भगवान कहते हैं कि बलि, आया तो था मैं तुझे छलने के लिए, पर तेरे सर्वस्व समर्पण, तेरे आत्मनिवेदन से तो मैं छला गया। बोलिए श्री वामन भगवान की, तेरे प्रेम से मैं ही चला गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये तो धर्मात्मा है, अगर ये बंधन में आएगा तो धर्म किसके आधार पर रहेगा? अरे जो आपके चरण कमलों में श्रद्धा से 1 चुल्लू जल और दुर्वा अर्पित करता है, वो भी सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। इसने तो आपके लिए त्रिलोकी का दान किया और आपको दान किया है, इसको बंधन में क्यों? आप गरुड़ जी से कह के इसको वरुण के पास से बंधन से छुड़ा में। अरे ये बलि का बंधन थोड़े ही था, भगवान ने स्वयं अपने बंधने के लिए अपने मन का एक प्रकार का बंधन प्रस्तुत किया था। बलि के प्रेम भक्ति से भगवान रीझ गए थे। बलि की ओर भगवान देखे और ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी, धर्म का फल है मुझे संतुष्ट करना। मैं तो प्रहलाद के इस धर्मात्मा पौत्र की परीक्षा ले रहा था, जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं भी अपने आप को उसे दे देता हूँ। इस बलि ने मुझे जीत लिया। बेटा बलि उठो, अब तुम अपने पितामह प्रहलाद के साथ सूतल लोक में जाओ, राज्य करो। उसकी वैभव, उसका जो वैभव ऐश्वर्य है, उसकी तुलना में स्वर्ग कहाँ। और मैं स्वयं अब बराबर गदा लिए वहां सदा सर्वदा तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहूंगा। और जो भी दैत्य दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, मेरा सुदर्शन चक्र उनको दंड देगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होंगे, तुम्हें इंद्र तो होना ही है। अगला जब सावरणी मनवंतर आएगा, मैं तुम्हें इंद्र पद पर बिठाऊंगा। तो बेटा बलि उठो। बलि जी के नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह, बोलने में असमर्थ हो गए।
सोचने लगे ऐसे करुणा सिंधु भगवान इतनी तुच्छ सेवा से प्रसन्न हो गए। ये संपूर्ण भुवनों के स्वामी, जिनके रोम रोम पे ब्रह्मांड है और जिनके उदर में 14 भुवन 3 लोक हैं, सब भुवनों के स्वामी अब दैत्यों के द्वार रक्षक बनेंगे। बलि ने भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया। भगवान की आज्ञा से शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूर्ण किया। बलि तो अब भी भगवान सुतल लोक में भगवान वामन के द्वारा सुरक्षित होकर विराजते हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। परम भागवत महाराज बलि की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़े संक्षेप में भगवान वामन का चरित्र है, राजा बलि का चरित्र है। और उधर भैया बोलिए श्री कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। अभी तो वहां उत्सव उत्साह चल रहा है, चलने दो। भगवान को बढ़िया से स्वस्थ किया जा रहा है, दूध पिला के, निद्रा करा के। और देखो ना, महर्षि शांडिल्य ने विधि विधान से जब भगवान श्री कृष्ण का 12वां दिन हुआ ना, तो उस दिन नारायण की शेष सैया का पूजन कराया जाता है। पूरे प्रांगण में नंद भवन के जल का प्रवाह, भैया यही तो भगवान शयन करेंगे, पूजन होगा। सब मार्ग बंद करो, दूध से भर दो, क्षीर सागर बनाना है ना नंद भवन के प्रांगण को। उसके बीच में भगवान अनंत शाही की झांकी। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। महर्षि शांडिल्य गणपति, नवग्रह, योगिनी, कलश आदि सबकी पूजा करा के देवताओं का पूजन कराया। बड़े सौभाग्य का दिन आया। सब लाला को आशीर्वाद देते हैं। श्री हरि का पूजन हुआ। नारायण इस पर सदा प्रसन्न रहे, हमारे लाला पर। हमारे तो रोम रोम से आशीर्वाद निकल रहा है। बहुत आनंद हो रहा है। आकाश में बाजे बज रहे हैं। गोपियां सोचती है नंद भवन बाहर भीतर हर जगह बाजे, शंखों की ध्वनि, वेदों का पाठ, गोपियों का गान अलग गूंज रहा है। पुष्पों की वृष्टि, प्रांगण में पूरा प्रांगण भर गया है। अब किसी ने स्वप्न में भी ऐसा क्षीर समुद्र नहीं देखा होगा जो उस दिन नंद भवन के प्रांगण में प्रकट हुआ। और क्या उन आनंदशाही भगवान की, भगवान श्री हरि की झांकी भाई, मानो झांकी लगाई गई नंद भवन के प्रांगण को। सब मार्गों को बंद करके दूध से भर के शेषशाही भगवान नारायण की झांकी। और खूब उत्सव। आज इनको उत्सव करने दो, आगे प्रसंग हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो भगवान बालकृष्ण लाल 12 दिन के हुए, ये उत्सव है। 21 दिन के होंगे उसका उत्सव है, 31 दिन के होंगे उसका उत्सव है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री काशी महारानी की, श्री वामन भगवान की। क्योंकि भगवान जागरण भी तो है ना भगवान वामन का। कल तो है ही नहीं, कल कुछ भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि भद्रा है ना सारे दिन भर। सब आनंद आज ही मनाना है, लेना है। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की। सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, सब बुद्धि भगवान कीजिए। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर भगवान को वराम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। सब संगत को जय गुरु महाराज, जय सीताराम, हरि जय।